नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और अब आप देख रहे हैं दमदार यूपी की गर्मा गर्म खबरें। सबसे पहले जानिए मौसम का हाल। दिल्ली एनसीआर की मौसम की आपको अपडेट देने जा रहे हैं। लगातार भारी बारिश इस समय भी दिल्ली में हो रही है और कल पूरे दिन दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर जारी रहा है। अब आपको ये बता देते हैं कि यमुना में जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है यमुना का जलस्तर। इससे दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है, जिससे दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। अब आपको बता देते हैं कि दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, यहाँ पर आज बारिश होने की संभावना जो जताई जा रही थी वो सत्य साबित हुई है। इस समय भी दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट बारिश का जारी किया है। तो वहीं आपको बता देते हैं कि देश भर के कई हिस्सों में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। बदायूं में लगातार हो रही बारिश से यहां पर हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं और हादसा भी हुआ है। ये 3 तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, बदायूं, अलीगढ़ और पीलीभीत। जानिए इन तीनों खबरों के बारे में। यहाँ पर मकान की दीवार गिरने से मलबे में दबकर एक महिला की मौत हुई। अलीगढ़ में सड़कों पर जल भराव से लोग परेशान हैं। नाले उफान पर हैं। गली मोहल्लों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। लोगों ने जल जमाव होने पर नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। जमकर नारेबाजी की गई। पीलीभीत में भी यहाँ भारी बारिश से गांव में तबाही मची है। बाढ़ का पानी खेतों में घुसने से सैकड़ों एकड़ धान और गन्ने की जो तैयार फसल थी वो बर्बाद हो गई है। किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। कान्हा की नगरी आपके लिए चलते हैं। कान्हा की नगरी मथुरा में भी यमुना का जलस्तर तीसरी बार बढ़ा है, जिसके बाद यमुना खतरे के निशान के पार करते हुए नजर आ रही है। घाट पूरी तरह से जलमग्न है। ग्रामीण इलाकों में रास्ते और खेत यमुना के आगोश में समा गए हैं। यमुना के खतरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से अलर्ट। कान्हा की नगरी में यमुना पूरे रौद्र रूप में दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें तो यमुना मथुरा में खतरे के निशान को पार कर गई है, जो कि 166 है और इस समय यमुना का जो जल स्तर है वो 166.22 मीटर है। अगर कहें तो 22 सेंटीमीटर ऊपर लगातार यमुना जो है प्रभाव में देखी जा रही है। वहीं अगर बात करी जाए तो लगातार प्रशासन के द्वारा एहतियात बरती जा रही है। लोगों को जो है घाट थे जहाँ पर लोग पूजा पाठ करने के देश विदेश से लोग आया करते थे, वहीं जो है आप देख सकते हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट कहूँगा कि वो दिखाएं किस तरीके से घाट जो है पूरी तरीके से जलमग्न है और घाट करीब करीब 6-6 फुट इन घाटों पर पानी भरा हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर हादसों की संभावना है। और इसी को लेकर जो है रिवर पुलिस लगातार तैनात है। अनाउंस कर रही है, जो श्रद्धालु आने जाने वाले लोग हैं उनको एहतियात बरतने के लिए कह रही है। और जो लोग सेल्फी लोग जो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको मना कर रही है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो यमुना के जल में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। उधर पीलीभीत में भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। सड़कों से लेकर मकानों में पानी आपको नजर आएगा भरा हुआ। लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। सिविल लाइन पुलिस चौकी पानी में डूब गई है। बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर आप जानिए आज की। योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे लखनऊ में लोक भवन में ये बैठक होनी है। कैबिनेट बैठक में संबल न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट रखी जा सकती है। कैबिनेट बैठक में कई विभागों के अहम प्रस्ताव रखे जाएंगे। माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में मंगलवार यानी कि आज सुनवाई होनी है। एडीजे फर्स्ट कोर्ट गाजीपुर ने उमर अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। उमर अंसारी के खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में 3 अगस्त 2025 को एफआईआर दर्ज कराई गई। आरोप है कि पिता मुख्तार अंसारी की जब्त प्रॉपर्टी मुक्त कराने के लिए उसने मां अफशा अंसारी का फर्जी दस्तखत किया था।
योगी सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने कुछ दिन पहले बीजेपी को साफ साफ ये कह दिया कि अगर उन्हें निषाद पार्टी से फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ सकते हैं। लेकिन अब सीएम योगी से मुलाकात के बाद संजय निषाद के सुर बदल गए हैं। संजय निषाद के इस बयान के पीछे सियासी परेशानी थी या फिर पावर गेम, देखिए इस रिपोर्ट में। एनडीए के सहयोगी दलों में शामिल निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद यूपी सरकार में मंत्री हैं। लेकिन कुछ दिन पहले संजय निषाद ने बयान दिया था, अगर बीजेपी को लगता है कि निषाद पार्टी से उसे कोई फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ दें। बीजेपी अपने छुटभैया नेताओं से सहयोगी दलों के खिलाफ बयानबाजी कर माहौल खराब न करे। संजय निषाद के बयान के बाद सियासी घमासान तेज हो गया। हालांकि अब निषाद ने अपने सुर बदल लिए हैं। उनका कहना है कि सीएम योगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की है। गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। अब पावर मोदी योगी के पास है, अब बाकी तो हमारा पावर छीनने वाले हैं, ये देने वाले हैं। हमको लगता है इनके साथ रहने से तो डिप्टी सीएम साहब हैं और माननीय सीएम साहब हैं, एक अभिभावक के रूप में, तो अभिभावक के साथ अपनी बात को शेयर करना आवश्यक है ना। तो इसलिए अनौपचारिक नहीं, ये तो रूटीन है। योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर का कहना है कि ये संजय निषाद की प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। कुछ छुटभैया नेता हैं जो संजय निषाद की लोकप्रियता से परेशान हैं। नेताओं को टीवी पर दिखेंगे कैसे? कुछ शगुफा छोड़ेंगे तभी न दिखेंगे। कोई प्रेशर बना रहे हैं क्या वो? नहीं, कोई प्रेशर नहीं। आपका भी नाम ले रहे हैं। देखिए, वो कुछ छुटभैया नेता हैं जो डॉक्टर संजय निषाद जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से परेशान हैं। तो इतने कमजोर हो गए संजय निषाद? कहाँ कमजोर हैं? कमजोर होते तो ताल से निकाल करके ताल कटोरा पहुंचा दिए। दिल्ली कम है। संजय निषाद बीजेपी नेताओं पर ऐसे ही नहीं भड़के हैं, बल्कि उन्हें लगता है कि बीजेपी अपने निषाद चेहरों को आगे कर निषाद पार्टी को कमजोर करने में जुटी है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सीएम योगी से मुलाकात के बाद संजय निषाद के सुर और तेवर बदल गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। खबर कौशाम्बी से है, जहां पर डिजिटल रेप के आरोपी से पुलिस एनकाउंटर के बाद आरोपी गिरफ्त में आया है। पैर में इसकी गोली लगी है। घायल को पहले अस्पताल में भर्ती कराया। इस आरोपी का नाम महेश है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। संडे को 4 साल की बच्ची से आरोपी ने डिजिटल रेप किया था। खेलते हुए बच्ची को उठाकर आरोपी अपने घर ले गया। सराय अकिल थाना इलाके में पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया। मेरठ से खबर है कि जहां इन दिनों एक अजीब सी दहशत बनी है। नग्न और अर्धनंग युवक सुनसान रास्तों पर महिलाओं को खेतों में खींच लेते हैं, उनके साथ बदसलूकी भी करते हैं। एक दो नहीं बल्कि 3 घटनाएं ऐसी सामने आ चुकी हैं। मेरठ पुलिस ने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया है, मगर अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। न्यूज़ 18 की टीम जमीनी हकीकत जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। लोगों से बातचीत हुई है, हकीकत खुलकर सामने आई है। लड़की के साथ जो है खींचातानी हुई, उसके साथ झपटा हुई और उसका चोट भी मार रखी। क्या बताया लड़की ने? लोगों को क्या पता चला है? कह रहे कि क्या नाम जी, वे नंगे अवस्था में थे और जो है खींचने की व्यवस्था कर रहे थे। जो दौराला थाने की घटना है उस पर पुलिस को सूचना प्राप्त होते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। गांव वालों के साथ समन्वय स्थापित करके पूरे एरिया की कॉम्बिंग की गई है। 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया इसमें। साथ ही में पूरे मार्ग पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, नाइट विजन कैमरास लगाए गए हैं। इसके अलावा हमारे एक महिला और एक पुरुष सीओ के नेतृत्व में सादे वस्त्रों में भी महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों की टीमें लगी हैं, जो पूरे एरिया को चेक कर रही हैं। फिलहाल वहां पर कोई इस प्रकार का संदिग्ध नजर नहीं आया है, ना ही गांव वालों से कोई ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है, परंतु जो सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को, उसी पर पुलिस काम करते हुए आगे पूरे इलाके में सतर्कता बरत रही है।
पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में अजीब सी दहशत फैली है। मेरठ के भराला गांव में एक आतंक मचा है जो खेतों में महिलाओं को खींच लेता है। ये असामाजिक तत्व है या फिर इसकी कोई और मंशा है, लेकिन मेरठ पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। कभी ड्रोन से सर्च ऑपरेशन चला रही है, मैनुअल पुलिसिंग के जरिए भी चला रही है। वहीं एलआईयू तंत्र को भी एक्टिवेट किया गया है ताकि इस दहशत का अंत हो सके। महिलाओं का आरोप है कि यहाँ पर कुछ लोग खेत से निकलते हैं, नंगे होते हैं और उन्हें खेत में खींच लेते हैं। ऐसी एक दो नहीं बल्कि 2-3 घटना बताई जा रही हैं, लेकिन कितनी हकीकत है आइए उन्हीं लोगों से पूछते हैं जिन्होंने उन महिलाओं को बचाया। ये बताएं सर, किस तरह की महिलाओं ने आरोप लगाए और क्या हकीकत आपको नजर आती है? सर अब मुझे पता नहीं है इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, अपनी आंखों से तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन हमारे स्कूल से लोग गए हैं तो महिला के चीखने की आवाज आती है तो ऑब्वियसली हम दौड़ के जाएंगे, हमारा गांव है, पड़ोस है, हमारी महिलाएं बच्ची आए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर, एक तो ये जो कई लोग होना बताया जा रहा है, ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी सच्चाई है। निश्चित रूप से कोई शरारती, कोई सरफिरा आदमी है या साइकिक है, अगर कुछ ऐसा है भी तो, और एक आदमी से ज्यादा नहीं हो सकता है, मैं दावे के साथ। आप देख सकते हैं मेरठ पुलिस अभी भी सर्च ऑपरेशन चला रही है। बरसात हो रही है लेकिन उसके बावजूद भी सर्च ऑपरेशन जारी है। भराला गांव का ये मामला है और चूंकि योगी राज है, योगी राज में हर कोई सुरक्षित होने का दावा भी करता है। क्या आप बताएं, क्या खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं? आप बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मेरठ पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है, खेतों में चेक किया जा रहा है, कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो इस तरह का माहौल खराब कर रहा है। वहीं मेरठ पुलिस के अधिकारियों का भी कहना है कि योगी राज में सब कुछ सुरक्षित है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है और जो भी माहौल खराब कर रहा है उसे कड़ी सजा भी मिलेगी। कैमरामैन शिव सुंदर के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। खबर झांसी से है, जहां पर पुलिस की छापेमारी के दौरान जुआरियों में भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में एक जुआरी तालाब में कूद भी गया, जिसके बाद कई घंटे की तलाश करने के बाद जुआरी को जब नहीं ढूंढ पाया गया, जब उसका कोई सुराग नहीं चल पाया तो इस पर आक्रोशित भीड़ ने सड़क पर जाम कर दिया, हंगामा किया। सड़क जाम और हमले की सूचना पर मौके पर पहुंची अधिकारियों के साथ जो कई थानों की फोर्स थी। इस दौरान अतिक्रमण भीड़ पुलिस अधिकारियों के साथ भिड़ते हुए भी नजर आई। पुलिस अधिकारियों का घेराव करने के बाद भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए। हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। अगर वो आदमी डूबा है, जो भी है, कोई निकलेगा, पोस्टमार्टम कराऊंगा, चौकी वालों की गलती है, उनकी ऐसी तैसी करूंगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा। लेकिन किसी के दिमाग में अगर ये हो कि साहब हम चौकी वालों को बुलाओ तो मैं मार दूंगा जान से, तो अपने दिमाग से हटा दे, बता रहा हूँ। नहीं, अगर किसी के मन में भ्रम होना तो निकाल दे उसको। FIR लिखी जाना चाहिए और इस परिवार को, चूंकि निर्धन परिवार है, भाई हमने ADM FNR पांडे जी से बात की है कि इनके परिवार को जीवन यापन करने वाला कोई नहीं है, तो इनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। क्योंकि गांव का एक पूरे मामले में मंत्री क्या लग रहा है, चूक कहाँ पर हुई, किसकी चूक मानते हैं? देखिए, चूक तो सबसे बड़ी समय की चूक है। अगर 4 बजे घटना हुई थी और वो निकल आता था। हापुड़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। स्कॉर्पियो ने स्कूटी और बाइक में मारी है टक्कर, 3 लोगों की मौत हो गई है। स्कॉर्पियो सवार की पुलिस तलाश कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हापुड़ से, 3 लोगों की दर्दनाक मौत सड़क हादसे में। स्कॉर्पियो ने एक स्कूटी और बाइक को टक्कर मारी है। जालौन से खबर, जहां पर शुक्रवार देर रात ट्रैवलर्स कंपनी के दफ्तर में हुई मारपीट की एक घटना के बाद जिसका वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक लड़के को दफ्तर में बेरहमी से पीटा गया था। मारपीट और आगजनी का आरोपी माजिद अपने साथियों के साथ दफ्तर में घुसकर मारपीट करता है। आरोपियों ने बाहर बाइक खड़ी करने के बाद उसमें आग लगा दी। पुलिस ने मुख्य आरोपी माजिद और उसके साथियों पर संगीन धाराओं में केस दर्ज किया।
मेरठ में साइबर अपराधियों ने अब प्रशासनिक अधिकारियों को भी अपने जाल में लेना शुरू कर लिया है। अमेठी एसडीएम आशीष सिंह के स्टेनो राजेश पाल को साइबर अपराधियों ने निशाना बनाया। राजेश पाल के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। इसमें एक डिजिटल शादी कार्ड और लिंक भेजा गया जिस पर लिखा गया था, स्वागत है, शादी में ज़रूर आएं। जैसे ही उन्होंने लिंक खोला उनका फ़ोन हैक हो गया। मोबाइल के हैक होने की सूचना स्टेनो राजेश पाल ने अमेठी कोतवाली को दी। आइए बढ़ते हैं आगे। अमेठी के बाद बाराबंकी की खबर जानिए, जहां पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज के मामले में राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा के अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात करने की तस्वीर आई सामने। उनका हालचाल जाना है। एलएलबी कोर्स की मान्यता को लेकर छात्र और एबीवीपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी प्रशासन पर पुलिस बुलवाकर लाठीचार्ज करवाने का आरोप लगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, आप कहीं मत जाइए, हम जल्द लौट रहे हैं।